हेलो गाइस। तो आज हम आप सबको ऐसी शैतानी शक्तियों के बारे में बताएंगे जो आप लोग सुनते ही हक्का पक्का होने वाले हो। तो आज का वीडियो जो है शुरू करने वाला हूँ। तो शैतानी शक्तियों का मजा उड़ाना पड़ा भारी। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं সকলোকে सचा भूत कहानी এটা ক'বলৈ गई आसो। मेरी मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড लाल सिंह তেওঁ এজন বেংকৰ कर्मचारी है। वो भूत पेज जैसी आत्माओं का बहुत मज़ा उड़ाती थी। और कहा है कि वो भूतों का बहुत मज़ा उड़ाते थे। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसे कोई चीज़ नहीं होती। और वो चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहाँ पर घूमते रहते थे और बोलती थी कि देख, अगर कोई आत्मा होती तो हम कोई पोजीशन जरूर करती, चाहे साधु हो या फिर चाहे मालवी हो। उन लोगों की बातें का बहुत मज़ा उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर समय अकेले बैंक जा रही थी। मैंने एदिनाখন তেওঁ अकले बेंकলৈ गई आसिल। तभी उनको एक सिहारे पर नींबू पेड़ा फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ देखा, जिसके चारों और हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। अब वो सोच में पड़ गया कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने रखा सोया है। और वो मस्ती के मूड में साइकिल के नीचे उतरी और जल्दी से बने हुए घेरों के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चली गई। बड़ा वहाँ पहुँचकर काम करने में व्यस्त हो गई। तभी उन्हें भूख लगी और वो नाश्ता मंगा कर खाने लगी। और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया। और जो लाल कपड़ा उठाया था उसने अपना हाथ मुंह उसको कुएं में फेंक दिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे दिन ढलते लगा, रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वो घर आ गई। रात में 12 बजते ही उन्हें जो कभी हंसते और कभी रोते और यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा फाड़ देती है। वो कभी 12 बजे के बाद अचानक से भयानक तरीके से वो हंसती है और भयानक तरीके से कभी वो रोती है या कभी भयानक तरह से अपना जो कपड़ा है वो फाड़ते हैं, अपना हाथ में पोंछ कर रख दिया। जैसे ही उनका से भारी होने लगा और वो घर आ गई। रात में 12 बजते ही उन्हें जो से कभी हंसती और कभी रोती और यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा फाड़ देती या थी अपने आपको कैसी या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने लगती। एक दिन तो वो इतना हाथ को दी कि वो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़ी हो गई। वैसे उनका से तो उनकी पति ने देख लिया और सुराया उसने पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया जो आप ऐसी हरकतें
हार्ट करने लग गई। तो वो कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा है हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आई ही भी वो उनको ग्लूकोज की बोतलें सहाना चालू कर दी। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बात आ गई। उनको कहा कि उन्होंने रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, ये उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा कैसे? तब अघोरी ने बताया कि सारा रास्ते में पर एक आदमी ने किसी को जादू फूंक उसकी आत्मा को आज़ाद किया था और जैसे ही उसने सारा सामान कर पीछे लौटा, वैसे ही ये कहा उसको सारा सामान उठाकर खाली हो गई। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पाँव पकड़ लिया। बोली, बाबा आप महान हो, आपका सहारा है, आप ही सहारा हो। और अघोरी बाबा दुखी हो गई और बोली ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीदे और लाओ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। और ने पूछा क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला नेमू सवा किलो मिठाई, सवा मीठा लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ और ये सब अपने पति के हाथों में जूठा करवा कर हमें दे दो। तब हम देखती हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसे ही किया। अघोरी ने पूछा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमा कर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया और एकदम सख्त हो गई और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। तो आज का कहानी जो है इतना ही है। तो ऐसा कहानी सुनने के लिए सिर्फ यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो।